अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। वफ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैक या जद्दल हसन वल हुसैन अलैक या रहमतल लिल आलमीन। फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी। फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैस लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब से तकरीम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। हुज़ूर बक़ियतुस सल्फ़ शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा क़िबला अफ़ज़ल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र दीन व मिल्लत हुज़ूर क़िबला सैयदी शेखुल हदीस खादिम हुसैन रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और इस मजलिस के बानी और दाई पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर महमूद क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और जय्यद मशाइख़ इज़ाम जय्यद उलमाए किराम हाज़िरान मजलिस। यकीनन अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के आने के बाद मुझ जैसे हेजमदा को किसी बात में या किसी तरफ इशारा करना यकीनन ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन हमारे वहाँ वो रस्मी जुमले भी हैं और तरतीब भी है। बस इसी को ले लीजिए कि ये पहले ये बाद में। यकीनन मरकज़ी ख़िताब जो लुब्बे लुबाब होता है और तमाम मसाइल पर मुहीत होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन का होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि अहले सुन्नत की बेदारी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के अंदर हम्मियत और गैरत की इस तहरीक को बेदार करने में जो किरदार ये दो बुजुर्ग मौजूद हैं इन्होंने पेश किया है, तो कई दिहाई पीछे चले जाएं तो ऐसी बेदारी अहले सुन्नत में नजर नहीं आती जो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला उस्ताद खादिम हुसैन रज़वी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की तहरीक से नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हम्मियत वो गैरत नामूस रिसालत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने तन मन धन को वार देना और मेरे इमाम की वो फिक्र के उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
इसका तर्जुमा, इसकी तफहीम हमें यकीनन इस दौर के अंदर इसमें कोई तसन्नो और ताल्ली नहीं है। मेरे करामन कातिबीन शाहिद है कि यकीनन ये शेखुल हदीस उस्ताद खादिम साहब और हज़रत अल्लामा अफजल कादरी साहब और कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, इन गयूर कायदीन ने अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के इस पैगाम की ताबीर और तफहीम कौम को अपने अमल और किरदार से अता फरमाई है। मेरे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बेदारी तहरीक के अंदर हम तमाम ने शामिल होना है और अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि तहरीकें बनती हैं तो इब्तदाई तौर पर जोश इसी तरह से होता है और फिर मिलते मिलते हर चीज अपने सांचे में ढल जाती है और फिर एक इमारत और एक मजबूत किला खड़ा हो जाता है। इसको हदफ तनकीद बनाने की बजाय इसके मुस्तकबिल, इसके नजरिए और इसकी पाकीज़ा नीयत की तरफ तवज्जो की जाए और इसके नताइज जो मुस्तकबिल के अंदर मुरत्तब होंगे उस तरफ तवज्जो की जाए। खुशियाना बिल्ली खंबा नोचे के ताबीर पर किसी एक गैर जरूरी बात को पकड़कर उससे अहले सुन्नत के शिराजे को मुंतशिर नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस फिक्र के लिए ये कायदीन निकले हैं इसमें कोई मनफात दुनियावी नहीं है और ना कोई दुनियावी अगराज है। मकसद सिर्फ यह है कि जो मेरे इमाम का ये कौल था कि दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, इसकी कुछ सदाकत के जलवे और कुछ सदाकत और बेदारी की कोई रविश मरने से पहले हमारे वजूद और हमारी रूह के अंदर मौजूद हो, ताकि कब्र हशर के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने जब हाजिर हो तो फिर हम शर्मिंदगी से सरों को ना झुकाएं, बल्कि सर झुकाकर दिल आपकी वफादारी की गवाही जरूर दे रहा हो और फरिश्ते ये कह रहे हो कि बड़ा गुनाहगार है। रब कहेगा कि रजिस्टर छोड़ो, जरा दिल चीर कर देखो। तो दिल चीर कर देखा तो उसमें गुंबद की तस्वीर चमकी। रब ने फरमा बख्श दो, कहा या अल्लाह ये तो गुनाहगार है। फरमा गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं है। तो यकीनन ये फिक्र हमारे इन कायदीन ने अता फरमाया। मैं हुजूर उस्ताद शेखुल हदीस साहब से अक्सर कहता हूं और ये आपके सामने बरमला कहता हूं कि मैं दुनिया के कई ममालिक में गया, लोग हमें नहीं जानते, हालांकि हम जाते हैं वहां पर। अगर मुझे मैं अर्ज कर देना चाहता हूं आपके सामने, मैंने हजरत से भी जिक्र किया कि नौजवान पूरी दुनिया के अंदर, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, अगर वो अपने मोबाइल पर डीपी लगाता है या उसके मोबाइल में किसी की तकरीरें नजर आती है, हालांकि हम ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, हमारी कोई खबर नहीं होती है, उस्ताद खादिम साहब की तस्वीरें होती हैं और उनकी तकारीर होती है। और ये तकाजा सिर्फ मैं हल जज़ाउल एहसान इल एहसान अपनी मग़फ़िरत के लिए अर्ज करना चाहता हूँ और कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ाती मनफ़ात इससे नहीं, कि इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद खादिम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने अहले सुन्नत के लिए शर से गरब तक नामूस रिसालत की तहरीक की वो गर्मी पेश की है कि अगर कोई यूरोप के अंदर और गोरों के वतन के अंदर भी मौजूद है तो उसके दिल से गुबार हट गया है, वो नामूस रिसालत के लिए तड़प रहा है। हिफाजत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हमारे कायदीन का साया आफियत के साथ हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रखे। लेकिन हमें अभी ये चाहिए कि काली भेड़ों को भी आप देखें और उससे बिल्कुल होशियार भी रहें और तवस्सो के साथ काम भी करें, अपनी दावत को भी पेश करें और अहले सुन्नत व जमात के इस मियार और इस के हवाले से मिसाल के तौर पर एक बात मैं अर्ज करता हूं। आजकल जमात इस्लामी जो है वो टेढ़ी टोपी तराजू सीधा, आपने देखा इंतखाबी निशान होता है तराजू, वो बिल्कुल पलड़े उसके सीधे होते हैं। तो वो हमारे इलाके का, मैंने उससे पश्तो में पूछा, मैंने कहा टोपी टेढ़ी क्यों है? या तो आप टोपी सीधी करें, तराजू सीधा है, लेकिन आपका तराजू सीधा टोपी टेढ़ी है। वो जिसको मजाकन कहा जाता है ये तो फुला तजाद है, नहीं समझे आप? यानी आपका इंतखाबी निशान तराजू है, उसके पलड़े बिल्कुल बराबर है, लेकिन टोपी आपकी टेढ़ी है। तो ये टोपी टेढ़ी किस बात की गम्माज है? टोपी भी आप सीधी कर लें, वरना तराजू को भी टेढ़ा रखें, ताकि कायद की सूरत में और उसके निशान में कोई फर्क वाज़ेह हो जाए। तो आप देखिए कि रेल से मार्च निकाला जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में गश्त की जा रही है। किस हवाले से गश्त की जा रही है? जिस हवाले से गश्त की जा रही है कि करप्शन है। मैंने कहा जो 50 लाख मुसलमानों को और वतन में रहने वालों को धमाकों से उड़ा दिया गया, उनके लिए कम से कम गधे पर बैठकर गोली निकाल लेते, ट्रेन की भी जरूरत नहीं आती। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह मिजाज अहले सुन्नत में नहीं होना चाहिए।
ये मिजाज अहले सुन्नत में नहीं होना चाहिए। अगयार भी देखिए कि अपनी सपोर्ट के लिए दहशतगर्दी तक के उस बिल्कुल हतमी सबूत को भी छुपाने की कोशिश करते हैं और रुख मोड़कर अपनी ताकत को मुश्तमे करते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए कि जो अकाबिर और जो मर्दाने हक निकल आए हैं तो उनके लिए हम किसी एक पहलू को पकड़कर उसी पर हम गोया के अपनी गर्दान को जारी रखें। यह तरीक़ाकार ठीक नहीं है, इसलिए कि इससे भी शराज़म मजबूत नहीं होगा, इससे ढीले और बेहिस लोग ही पैदा होते रहेंगे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस फिक्र और जिस इरादे के साथ हमारे मुखलिस अकाबिर ने शुरू की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कल्बी इरादत के साथ, इखलास दिली के साथ उसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, ये चंद वो तकाजे थे कि मुझ जैसे एक बिल्कुल गए गुजरे शख्स को बुजुर्गों की बारगाह के अंदर बतौर मदाह के जिक्र करना मुझ पर लाजिम था, इसलिए कि ये मेरे कलमे के लिए और मेरी ये तस्दीक कल्ब के लिए ये इंतहाई लाजिम था। तो लिहाजा मैंने किसी को सुनाने के लिए नहीं, अपने रब के हुजूर अपनी फरियाद अर्ज की है। और कोशिश भी करते हैं कि अकाबिर के पसे पुश्त भी जो बात की जाए तो फिर इसी नजरिए पर की जाए, क्योंकि हमारा मिजाज यही है जो इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी ने जो अता फरमाया है, और वो यही मिजाज होना चाहिए कि ऐसा गुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। हज़रात गिरामी, इसके बाद मैं, क्योंकि कायदीन का खिताब होगा, मैं क़िबला पीर साहब मद्दज़ल्लहुल आली का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ा करम फरमाया और मुझ जैसे गए गुजरे शख्स को इतने दूर से गोया कि तलब फरमाया, जबकि कायदीन यहाँ मौजूद है, मशाइख यहाँ पर मौजूद है, जय्यद उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। मैं इस पर समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का, क्योंकि मुझसे पहले क़िबला बरादर मोहतरम साहबजादा हामिद साहब मद्दज़ल्लहुल आली ने बड़ी फिक्र अंगेज तकरीर की है और उर्स के मकसद को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। जिस मकसद के लिए और जिन मकासद के लिए, जिन अगराज के लिए, जिस मकसद के लिए उर्स रखा जाता है, बड़ी खूबसूरत उसकी नजरियाती और फिक्री आपने ताबीर बयान फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन्हें भी मजीद हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए और नजर बद से अल्लाह महफूज फरमाए। हमारे हर आलिम दीन को, हमारे हर शेख तरीक़त को, मसाजिद को, मदारिस को, खानकाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आबाद रखे और दहशतगर्दी, बर्बरियत, अफरा तफरी, इंतशार से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज करते हुए हमें हिस्सा मिलाकर शराज़बंदी अहले सुन्नत की करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, चंद बातें अब यहां पर अर्ज कर देता हूं कि आज की तकरीब उर्स शरीफ की तकरीब है। उर्स का नजरिया अहले सुन्नत व जमात के नजदीक यही है जो क़िबला साहबजादा साहब बता रहे थे। उर्स के लफ्ज की लुग़वी तशरीह, उसके लुग़वी मानी और उसके इशारात को जिक्र करना वो मुसल्लम है, जो हमारे आका इसी धरती में रहने वाले मेरे आका मौला हुजूर आका नेमत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी मुबारक और मुक़द्दस किताब जाल हक में तहरीर फरमा दिया है। वो बिल्कुल वही हमारा अकीदा और नजरिया है। मैं यहां पर इस हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पुख्तगी मिजाज की नहीं रही और मेरी और आपकी वो इरादत नहीं रही जो इससे पहले गुजरात में रहने वाले लोगों की थी। यकीनन हम अपने दौर के हवाले से, मादी कुव्वतों की यलगार के हवाले से हमारी फिक्रें बड़ी कमजोर और रकीक हो गई हैं। हम बड़े मजबूत मसाइल जिसको बिल्कुल समझ लेना चाहिए, हम उस समझने से भी गोया कि बिल्कुल कासिर हो गए हैं और मैं और आप दुनिया में इसने पड़ गए हैं। तो लिहाजा मैं उसी बात को इस अल्फाज में समझता हूं कि उर्स का मकसद क्या है, जिस तरह क़िबला साहबजादा साहब ने आपके सामने वाज़े किया, और उसका मुराद और मकसद ये है कि उर्स हमारे वहां अहले सुन्नत व जमात में इसकी गोया के आप समझ जाइए कि उर्फी ताबीर ये बनती है कि ऐसी मजलिस मुनक्किद की जाए, ऐसी महफिल मुनक्किद की जाए जिसमें अल्लाह ने अपनी जमात और अपने महबूबों की शान बयान की है, उन आयात को और उन अहादीस को बयान किया जाए ताकि दिलों से शैतान का रोब खत्म हो और अहलुल्लाह की वजाहत का रोब दिल में आना शुरू हो जाए। यह असल में एक तरबियती होता है सिलसिला। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सिर्फ नमाज के फजाइल नहीं बयान करता, कुरान मजीद फुरकान हमीद सिर्फ रोजे के मसले नहीं बयान करता, कुरान मजीद औलिया की शानें भी बयान करता है। तो जहां पर मेरे दोस्तों यूं समझिए, जहां पर अहकाम और इबादात से मुतल्लिक जो आयात हैं, जो नमाज से मुतल्लिक है, रमजान शरीफ की आमद है, रोजे के अहकाम से मुतल्लिक है, साहिब इस्तिताअत के लिए हज से मुतल्लिक है, साहिब निसाब के लिए ज़कात से मुतल्लिक है,
कुरान ने जो अहकाम और इबादात से मुतल्लिक जो फुरुआत और से इबादात के ज़िमन में जो आयतें बयान की हैं, उन आयात की तफसीर और ताबीर और उसके फजाइल और मसाइल को जिस मजलिस में समझा जाता है उसको दरस फ़िक़्ह कहते हैं। और जिस मजलिस में हज़रात औलिया से मुतल्लिक अल्लाह ने जो आयात उतारी है उनसे मुतल्लिक मसाइल और फजाइल को समझा और समझाया जाता है, उस मजलिस को मजलिस उर्स कहते हैं। तो ये कोई गैर शरई नुक्ता नजर नहीं है, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के पैगाम की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ क्लास हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उस एतबार से उसको उन्वान दिया गया है। अगर दर्स अहकाम को बयान करते हुए उसके लिए मजलिस सजाना और दर्स फ़िक़्ह बयान करना और नमाज और रोजे की अहमियत को जिक्र करना और फिर उस अहमियत को उजागर करके कि जब बंदे के दिल में उसकी बिशारत को सुनकर उस पर अमल पैरा होकर जो उसको अजर और समरात नसीब होंगे, ये जज्बा जब उसके अंदर पैदा हो जाए, फिर मसाइल की उसके अंदर तहरीक को बेदार करना, इस पर कोई अगर फतवे की नजर नहीं किया जाता तो फिर हमारे लिए लाजिम है कुरान मजीद फुरकान हमीद की उन आयात की भी तशरीह और तफसीर को हम समझे और जो कदरें और मकाम अल्लाह ने अपने जमात के नुमाइंदों को और हजरत औलिया को अता फरमाया है, उन आयात को बयान करें, उनके कमालात को सुने, ताकि उनकी मोहब्बत जो अल्लाह के लिए दिल में है वो बेदार हो और फिर हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते को पाकर उन्होंने ये मकाम पाया। तो मेरे दोस्तों, ये वाबियों के मुकाबले में हमारा दावा है, ये उर्स की हमारे वहां ये हमारा मुकदमा है, ये हमारा मुकदमा है, ये हमारा दावा है, ये उर्स की महफिल है। अगर ये बिदत है तो क्या फिर भजन गाओगे तुम? अगर ये बिदतों का निशान हो जाए तो क्या अल-अयाज़ु बिल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नमाशत के मंदिरों में घंटे बजाना होगा फिर? अल-अयाज़ु बिल्लाह। अगर ये कुरानी आयात जिसमें कोई आला हज़रत फादिल बरेलवी ने तो नहीं तहरीर की ना, अल्लाह ने शान अपने बंदों की बयान फरमाई है, तो फिर अल्लाह के बंदों की शान मजलिस में बयान करना ताकि शैतान का रोब और शैतानत का ख्याल दिल से निकले और रहमानी कुव्वत का गलबा हो और रहमान के बंदों की इज्जत दिल के अंदर आ जाए, ये मकसद और मुराद है। क्योंकि हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहकर कि या अल्लाह चला उनके रास्ते पर जो इनाम याफ्ता हैं, जब उनकी कदरें हमारे दिल में नहीं होगी तो हम चलेंगे कैसे? जब उनका मकाम हमें नहीं पता होगा तो चलेंगे कैसे? तो उर्स हो या शान गौसे आजम की मजलिस हो या मजलिस 11वीं शरीफ हो, ये जो भी मजलिस होती है इसमें उन हस्तियों की शानें बयान की जाती है जिनके पीछे चलने का वादा नमाज में हम रब से कर चुके हैं। चलेंगे तो तब ना जब दिल में अकीदत होगी, और अकीदत जहां दी जाती है उसी महफिल को उर्स कहते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि, और वाकई में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। तो जो उर्स की मजलिसों को तान का निशाना बनाते हैं या जनाब उस पर बकवास करते हैं, वो तो कुरान की आयत का इनकार हुआ ना, बुनियादी मिशन का इनकार हो गया। समझ रहे हैं आप? बुनियादी मिशन का इनकार हो गया। जिसको देखिए मिलाद शरीफ का महीना आता है, इसको थोड़ा उस तरफ से ले जाऊं ताकि आप जल्दी समझ जाएं। मिलाद शरीफ का महीना आता है तो लोग कहते जी मिलाद क्या है? एक बाकायदा मुझे प्रोफेसर मिलकर कहने लगा, मैंने तो कुरान पढ़ा, मुझे पता नहीं चला मिलाद क्या है। मैंने तो जनाब हदीसें पढ़ी, मुझे तो मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा आपको पता मिलाद किसको कहते हैं? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? एक छोटी सी बात है, देखिए ना, कहते जी अब ये एफिशिएंसी झाड़ते हैं, बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, और ये खुद अपने कौम को इतना पढ़ा दिया कि 3 लफ्ज ज्यादा बोलते हैं, शिर्क, बिदअत और गुलू, और ये अलार्म लगाते हर 15 मिनट के बाद उसको रिपीट करते हैं। क्योंकि अगर ये हर 15 मिनट के बाद इनका मुल्ला उसको रिपीट ना करें तो उनके सामईन इतने मजबूत है, कहते मौलवी साहब फारिग हो गए, या तो बरेलवी हो गए या ये फारिग हो गए। ये खुद मजबूर इतने हैं कि इतना रटा दिया है कौम को कि अब हर दफा गुलू है, गुलू शिर्क है, बिदअत है, तो लोग कहते हैं हाँ चलो सो रहे थे बिदअत, हाँ मौलवी जिंदा है। तो ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की और एक कमाने का धंधा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का दामन शिर्क की निजासत से भी पाक है, बिदअत जलाला की निजासत से भी पाक है, और गुरूए गैर हक की लानत से भी सुन्नियों की गर्दनें आजाद है, उनका ईमान आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा तवज्जो करें आप, जुल्म क्या है? जुल्म वो कर रहे हैं, इल्जाम हम पर लगता है। समझ रहे हैं आप? जुल्म वो कर रहे हैं, इल्जाम हम पर लगता है। बिदअत जलाला इस्लाम को तकसीम करने की तहरीकें वो चलाते हैं, इल्जाम हमें लगता है।
उस्ताद खादिम साहब या पीर अफजल कादरी साहब की क्या ये कसूर है कि ये कौम को घसीट कर दोबारा 4 यारों पर जमा करते हैं? क्या ये कसूर है कि कौम को जमा करके फिर गाजियान इस्लाम पर जमा करते हैं? ये शराजे का मुंतशिर नहीं करना, ये शराजा बंदी है, क्योंकि हमारा इत्तेहाद फोटो सेक्शन से नहीं होगा, हमारा इत्तेहाद इन हस्तियों की इज्जत पर मुत्तफिक होने से होगा। तो ये इंतशार की बात नहीं, इत्तेफाक की बात है। ये मुआसिरीन की बात नहीं करते, ये उनकी बात करते जिनके पीछे चलने का हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है। अब मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करें, कितनी ढटाई से ये बात कर दी जाती है कि मिलाद शरीफ जो है, मिलाद शरीफ का मैंने तो कुरान पढ़ा, कुरान की हर आयत पढ़ी मैंने, हमने तो मिलाद तो हमने पाया ही नहीं है, मिलाद तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हमने तो हदीस पढ़ी, मिलाद कहीं नहीं लिखा हुआ, हमने तो सीरत की किताबें पढ़ी, मिलाद कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा पहले ये लिख, तेरे नजदीक मिलाद है क्या? मिलाद क्या है? तुझे पता है मिलाद क्या है? कहा नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा दिमाग का इलाज करा, जो तुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या तो ढूंढ क्या रहा था? तो मुझसे कहने तुम बताओ ना है क्या? तो मैंने कहा पहले हमारी सुनता ना, फिर ढूंढता, और फिर ना मिलता तो कहता। मैंने कहा मिलाद के लिए आसान ये बात सुन ले कि कुरान की वो आयत जो हुजूर की अजमतों में उतरी है, उसको सुनना, सुनाना और दिल को हुजूर की अजमतों से खुश करना, यही मिलाद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब ये सारा यही मिलाद है। फिर इसकी शाखें निकलती हैं, कहीं एक उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा का बन जाता है, कहीं अकीदा ख़त्म नबूवत का बन जाता है, कहीं विलादत का बन जाता है। लेकिन जब इसको मजमूई तौर पर लिखते हैं तो कहीं वरफ़ान अल्लाह का जिक्र होता है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन होता है, कहीं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा होता है, कहीं क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका इलस समा होता है, कहीं फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम होता है, कहीं लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिन यामहून होता है, कहीं फ़इन्नका बिअयुनिना होता है। जिस आयत को पढ़ वो हुजूर की शान है, और हुजूर की शान ही को मिलाद कहते। हमने नहीं देखा, तो मैंने कहा ये नहीं मिला तो तुझे मिला क्या कुरान में? मैंने कहा इतना बुग़्ज़ नहीं, हमें नहीं मिला। और आप देखिए, मैं टीवी पर कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, इस दफा मैंने कराया, और यही तकरीर बड़े दूसरे अंदाज में हमने चाबी भरी। और जरा तवज्जो करें इस पर। कहते जो मौलवी साहब हुकूकुल इबाद पर आप तकरीर करें, हुकूकुल इबाद, माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, ये करें। मैंने कहा भाई इतनी तकरीरें तूने बाप के हक पर कर ली। मैं मजाक के साथ, बुजुर्गों से अदब के साथ, हमारे वहां माँ का अदब भी इतना बयान कर दिया गया कि वो नाथवा पढ़ता भी फिर माँ पर ही है। वो बाप कहता कि मैं पड़ोसी था, मैं कोई बाहर का था, मैं कोई सोतीला था, और मेरी शान में भी कुछ पढ़ दे भाई। तो ये एक खास किस्म की फिक्र होती है। मैं भी आपको बताता हूं, ये तबलीग का बेढंगा अंदाज ये बदमज़हबियत को फरोग देता है, ये इंतशार को पैदा करता है, ये नामूस रिसालत की अकीदत को दिल से कमजोर करता है। कैसे? कहते जी आप हुकूकुल इबाद बयान करें, बाप का हक बयान करें, माँ का हक बयान करें। देखो बाप का हक और माँ का हक इतना बयान किया, इतना बयान किया कि अगर कोई बाप के पांव चूम ले तो भाभी को एतराज नहीं होता, कोई माँ के पांव चूम ले तो एतराज नहीं होता, लेकिन हुजूर का नाम चुमा तो ये कहां लिखा हुआ है? और मैंने कहा यही तो बेढंगी तबलीग की तुमने। माँ और बाप का हक बाद में था, हुकूकुल इबाद में, असल हक तो हक के मुस्तफा था। अगर वो बता दिया जाता, माँ के रुतबे तो तूने बताए, जिसका रुतबा पहले बताना था अगर उसका रुतबा बनाता तो कोई अंगूठा चूमने पर खड़े होकर सलाम पढ़ने पर एतराज की जरूरत नहीं कर सकता था। कहते हमारे वहां हुकूकुल इबाद की तकरीर होगी। मैंने कहा हुजूर की तारीफ के बगैर तेरे कुछ चलने नहीं देंगे हम, क्योंकि ये तहरीफ है, ये तब्दीली है। क्योंकि वो और होंगे जिनके नजदीक तकद्दुम व ताखुर बिज़ात फजीलत नहीं, हमारे इधर है, हमारे वहां है। सबसे पहले जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। और जब उम्मती को यह बता दिया जाए कि मां से बड़ा हक नबी का है, कोई मां को गाली दे दे, अल्लाह माफ करे, भेंटियां लगकर जन्नत में तो जा सकता है, जो हुजूर के गुंबद को तिरछी नजरों से देख ले वो नमाजों समेत जहन्नम में जाएगा, जन्नत में कभी नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप? तो मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए इस बात की तरफ, खास तौर पर आप। वो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं तवज्जो, कितने मुबारक जुमले हजरत कहते हैं, तवज्जो, तो एक मजमा पूरा साकित हो जाता है। और मैं हजरत से कहता हूं हजरत हम 2-2 घंटा तकरीर करते कुछ भी नहीं होता, आप सिर्फ तवज्जो कहते हैं, दिल पर एक ठंडक आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो आप तवज्जो फरमाइए मेरे दोस्तों।
हजरत ही की नकल करते हुए, क्योंकि अच्छों की नकल करनी चाहिए, अल्लाह इसी के सदके गुनाह माफ करता है। हजरत फरमा तवज्जो, बोलिए सुभान अल्लाह, तवज्जो। अब गौर करें मेरे दोस्तों, इस तरफ तवज्जो फरमाइए आप कि तो मिलाद शरीफ किसको कहते हैं कि हुजूर की शान की वो आयात जो सरकार के फजाइल में उतरी है, उन आयात को सिर्फ इसलिए तो नहीं कि पूरा ये रमजान का महीना तिलावत कुरान करें, और मैंने कहा ये भी आयतें पढ़ा कर, ये भी कुरान है, ये भी आयत, पूरी जिंदगी तेरी या का नाबुदु या का नस्ताइन पर ही खत्म हो जाएगी, ये आयत भी तो पढ़ा करना, बोले ना सुभान अल्लाह, ये आयत भी तो पढ़ा करना। वो मकाम और अजमत सुभान अल्लाह के आका के पांव पर अगर मिट्टी लगे तलियों पर, तो रब कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। यहां पर बहरुल मुहीत में बड़ी प्यारी बात है, फरमाया कि ये आयत में बलद को बार बार तकरार की उन्होंने, रब की जानिब में बलद की तकरार दोनों आयत में, अगली आयत में जमीर हो जाती, पीछे बलद का मर्जा बन जाता, या अलिफ लाम के साथ कोई अहद ज़हनी वाली कोई सूरत बन जाती, लेकिन बलद को दूसरी आयत में दोबारा रिपीट किया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। साहिब बहरुल मुहीत कहता है ये इसलिए कि दुनिया के सारे शहर जहां जहां मुस्तफा के कदम रखें, खुदा हर उस शहर को अजीज कहेगा, इसलिए कि शहर की अजमत नहीं, मुस्तफा की तलियों की अजमत। तो फरमाया तकरार जो है वो इहाते के लिए है, ताकि कोई चीज बाहर ना आ जाए। मुस्तफा जहां गए वो मिट्टी अफजल हुई, का मिट्टी की कसम, और रब ने फरमाया मिट्टी की कौन खा रहा है, महबूब के कदमों की खा रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों इसी तरह उर्स की महफिलें क्या है, उर्स की महफिलें वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूबों को शान अता फरमाई है, उन आयात को पढ़ा जाए। क्या किया जाए बोलिए, पढ़ा जाए, सुना जाए, सुनाया जाए। और आज अगर यकीनन जितनी अकीदत से माँ की मोहब्बत सिखाई जाती है, सिखानी चाहिए, मेरे जाने के बाद आप ये मतलब नहीं ले लेना कि ये तो सारी तकरीर को साफ कर गए। मैं जो अल अव्वल फल अव्वल वाली बात कर रहा हूं, माँ की अजमत सिखानी चाहिए, अल्लाह ने फर्ज करार दिया उसे हुकूक में। बाप का अदब सिखाना चाहिए, अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ने यह भी लाजिम किया कि उससे पहले जो हक है वो पहले सिखाया जाए। जितने एहतराम से माँ का अदब सिखाया जाता है, मुल्ला जी अगर इतने अकीदत से आप हुजूर का अदब सिखा देते ना, तो फिर कोई तासीर दुनिया में पैदा ना हो। समझ में आए? तो इसलिए अगर जो शख्स माँ का बेअदब हो तो हर शख्स उसको तिरछी नजरों से देखता है, और जो हुजूर के कानून को काला कानून कह दे, लोगों को समझाना पड़ता है कि जनाब ये मसला ऐसा है, इसलिए कि तबलीग पे ढंगी की गई। अगर मकाम मुस्तफा की रिफतें बता दी जाती तो फिर काम वही होता जो बदर में उन छोटे बच्चों ने करके दिखाया, फिर किसी हुज्जत और हिल हुज्जत की बात नहीं होती। तो मेरे दोस्तों उर्स की महफिलें हैं इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया की शान जो अल्लाह ने बयान फरमाई, कैसी शान देखे, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह। अब भाभी को तकरीर करते हुए देखें तो वो बड़ा जोर लगाएगा, बड़े तरन्नुम में आयत पड़ेगा, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैयन व हुम यख्लकून व मन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह। मैंने कहा ये पढ़े अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। मैंने कहा यहां क्यों मर गया, ये भी तो कुरान है ना, इसको कभी उठाकर तू नहीं पढ़ता, इसको उठाकर क्यों नहीं पढ़ता? मैंने कहा ये बोझ की निशानी है। और एक बात मैं यहां पर नफ्सियाती तौर पर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। देखिए जब बंदे को, अब मिसाल का तौर पर उस्ताद खादिम साहब क़िबला पीर अफजल कादरी साहब अगर नबी पाक की अजमत बयान करते हैं, तो अगले को अगर इनकी जात से एलर्जिक है तो भाई तो तू मसले से सरे मसले से क्यों अपनी आखिरत खराब कर रहा है? तुमने ये किया, तुमने ये किया, ओ भाई तो नामूस ऐसा जुमला ना कह देना कि तू फारिग हो जाए। अगर बंदे से एतराज है तो मौजू को बंदे तक रखना, नफ्स से मौजू पर ना जाना, क्योंकि नफ्स से मौजू वो है कि वो तो खाम चीज को लग जाए तो वो भी सोना बन जाए। समझ रहे मेरी बात आप? लेकिन यहां पर मैं बात अर्ज करना चाहता हूं कि एक हद तक रहा जाए और उसमें बेतदाली ना की जाए, तवाजुन रखा जाए, ताकि पता चले कि बंदा मुखलिस है। नक़्द बराए तामीर की बात करता है, नक़्द बराए तामीर की बात करता है, और जो चीज हटकर है वो हटकर है। समझ रहे मेरी बात? जो चीज हटकर है वो गाली दे दी। हमने कहा गाली किसने नहीं दी? अब तो फेसबुक पर जब से चला तो सबकी, तारुल कादरी की गाली, तो तारिक जमील की गाली, तो इसकी गाली, सबकी गाली आ रही। तो मैंने कहा अब बताओ, तो कभी जुमला वहां भी बोल दिया जाए ना, नहीं समझे आप? कभी वहां भी बोल दिया जाए। और मैं ये कहता हूं कि इस कैफियत पर ये तो एक यानी यूं समझिए नफ्स मसला तो नहीं है ना, ये तो असल मुकदमा तो नहीं है ना, जो असल फिक्र है बात उस पर भी तो की जाए।
उस मसले पर भी तो बात की जाए, उस बुनियादी नजरिए पर भी तो बात की जाए। इसलिए हमने लोगों को कहा कि अहले सुन्नत के जुज़वी, अगर कहीं पर सुन्नी के अंदर कोई जहालत की बिना पर कहीं पर जुज़वी किसी गांव देहात में कोई गलत गैर शरई काम करता है, तो मैंने कहा उसकी सलाह कहा उलमा को है, लेकिन पहले उसको लगाम देने की जरूरत है जो मिलाद को हराम कहता है। मैंने कहा तुम्हारी नसीहत जब कबूल करेंगे जब तुम बदमजहब को भी आड़े हाथ लोगे। सुन्नी ऐसी भीड़ हो गया कि जो आए उस पर तकरीर कर दे, जो आए उस पर तकरीर कर दे, जो आए उस पर तकरीर कर दे। हमने कहा तकरीर करने देंगे, लेकिन पहले वाबियों के खिलाफ करनी पड़ेगी, पहले जो उसको कुफ्र हराम कह रहे हैं उसके खिलाफ करनी पड़ेगी। तवाजुन से बात होगी, गिरेबान हमारा भी पकड़ना, पहले घूसा उसको भी लगाना। समझ रहे मेरी बात आप? तो इस्लाह के हम मुनकिर नहीं। और एक बात मैं और अर्ज करूं आपके, ये वाबियों का तरीका होता है, वाबी बड़ा कमीना सिफत होता है, क्योंकि उसको नफरत होती है हुजूर के जिक्र से। वो ये क्या करता है कि एक जुज़वी चीज, अब आप देखें कि एक 2 नंबर किस्म का ड्रामेबाज दाढ़ी रखकर अपने आप को पीर कहलाता था, हालांकि पीर नहीं था वो, पीर मंगल बुद्ध जुमेरात था वो। अब उसने जनाब कोई ड्रामा कर दिया, अब ना उसको ना उस्ताद साहब जानते हैं, और खुदा की कसम ना मैं जानता हूं उसको। अब फेसबुक पर भाभी चला रहे, देखो पीर पीर कैसे, देखो पीर कैसे होते, पीर कैसे होते। अब ये क्या काम होता है? ये बदमज़हबों का काम होता है। क्या काम होता है बदमज़हबों का? कि एक मसला मिल जाए, हालांकि ना वो बंदा मोतमद हो, ना मुस्तनद हो, ना उसका कोई लिंक हो, ना उसका कोई ताल्लुक हो, ना उसकी माँ का पता, ना बाप का पता, लेकिन मिल गया है तो बदनाम करने के लिए उसको चला रहे। तो अगर कहीं पर किसी शख्स ने मिलाद के जुलूस में ढोल बजा दिया हो, तो तू तो अपना है मुंह बंद रख। किसने ये कहा? अब उसको लेकर पूरे मुल्क में तकरीर होगी, ओ जुलूस में ढोल बज रहे थे, ओ ढोल बज रहे थे, ओ ढोल बज रहे थे। और मैंने कहा या तो तुम जालंधरी से डर गए हो या तुम तालिबान से डर गए हो, ये बकवास बंद करो। कहां पर है 99.9 जुलूस मिलाद शरीफ के शरई तकाज़ों के मुताबिक होते हैं, बल्कि 100%। अगर किसी जहालत से उलमा से दूर होकर किसी ने पूरी 1000 मिसालों में से एक भी मिसाल नहीं बनती, अगर किसी ने दे दी तो उसको उठाकर पूरे मसलक पर चस्पा कर देना और मसलक को मुड़ने की कोशिश करना, यह काम मुसलह का तो नहीं। हमारा दुख ये है, हमारी तकलीफ ये है, हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये करना चाहते हैं ये कौम मर जाएगी। और मैं यही कहूंगा कि सुन्नी कुछ भी करे हक पर वही है, जिंदा यही है। कौम इस वक्त वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रही है। इनको घबराओ नहीं, इनको उम्मीदें दिलाओ। और उम्मीदें किससे दिलाओ? कभी बदर की दिलाओ, कभी हुनैन की दिलाओ, कभी करबला की, क्योंकि इन्हीं बिशारतों से कौमें जिंदा होती मेरे दोस्त। और यही कमालात को जिक्र करने के नाम महफिल उर्स होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं यहां पर बात खत्म कर देता हूं। वो ये है, वो हमारा एक दोस्त है कराची के अंदर, वो जात के कसाई होते हैं ना, कसाई। आपके चेहरे जरा परेशान लग रहे हैं तो फिर मैं जरा इस तरफ आता हूं। वो जात के कसाई होते हैं ना, तो हमारे वहां उनको कुरैशी कह देते हैं कि भाई कुरैशी। तो कुरैशी बरादरी वहां पर न्यू कराची का एक इलाका है, वहां पर है काफी। तो मैं उस जमाने में तालिब इल्म में वहां मैं इमामत करता था। मेरे उस्ताद ने कहा कि जाओ उधर। तो हमारे उस्ताद साहब कहीं गाँव गए हुए थे, तो हम वहां पर नमाज पढ़ाते थे। ये सानिया सालिसा की बात थी। तो वो बंदा जो था वो हमारा दोस्त हो गया। और कराची में बस चलती है W11, बड़ा मशहूर नाम है उसका। वो उसका ड्राइवर भी था और पक्का कसाई, और अबे तबे चबे, यानी यूं बात करना। वो अगर अदब से भी बोले तो तू, और अदब से भी बात हो तो मुल्ला। ये उनके वहां अदब है। बल्कि इतने हैं कि बच्चा अगर कोई शरारत करे तो मिठाई बांटते कि हाँ हमारे नसब का असर आ रहा है। यानी इस किस्म के वो गए गुजरे। यानी वो जाहिर सी बात है तालीम नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के माहौल में जब करीब आ रहे हैं तो फिर अकीदा भी दुरुस्त हो रहा है और अमल भी दुरुस्त हो रहा है। तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। तो वो हमारी तकरीर सुनते थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए कि इंसान के बारे में इमाम गजाली ने लिखा कि इंसान फितरतन इंसान जो है वो सईद है, बदबख्त नहीं है। इंसान असल में, असलियत में इंसान नेक है। क्यों? क्योंकि बंदा जब गुनाह करता तो परेशान होता है, नेकी करता तो खुश हो जाता है। तो इसी तरह बंदा असलन सुन्नी होता है। बंदा असलन सुन्नी होता है। उसके सामने नबी का नाम लो वो परेशान नहीं होता, उसके सामने गुंबद वालों का नाम लो परेशान नहीं होता। वहां भी बनना गैर फितरी काम है, और वहां गैर फितरी होता भी गैर फितरी काम है। समझ रहे? वहां भी बनना गैर फितरी काम है। वो कैसे? कि जो मोहसिनीन है उनको गालियां दी जाए, जिनके सदके ईमान बचा है उनको गालियां दी जाए। जिस नबी ने रातों को खड़े होकर हमारी मगफिरत की दुआएं की है और पांव मुतवर्रिम हो जाते थे, वरम आ जाता था, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े होकर कहे
या अल्लाह खड़ा मैं हूं, मेरे पर रहम फरमाकर मेरी उम्मत को बख्श दे। जिस नबी ने पूरी रात खड़े होकर मुझ जैसे आप जैसे बेकार आदमी की मगफिरत का सरमाया और गोया कि उसका सेहरा जमा कर लिया, उस नबी के हुजूर 2 शेर अगर मस्जिद में खड़े होकर पढ़े तो ये कहां लिखा हुआ है? तो मेरा इमाम कहता दयूसो चुप हो जाओ, बल्कि यूं कहो जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा। अरे याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो मेरे दोस्त जरा आप देखें, तवज्जो फरमाइए यहां पर, और मैं इस नुक्ते को दे रहा हूं। तो वो एक दफा उनको लोटा बिस्तर वाले ले गए, ये मुझसे बिगड़ते बहुत हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि नेट के ऊपर 4 या 5 शख्सियात हैं जिनको वह भी टारगेट करता है खास तौर पर। मौलाना इलियास कादरी साहब की एक शख्सियत है, उस्ताद खादिम साहब हैं, डॉक्टर जलाली साहब है, सैयद इरफान शाह साहब है, और दूर जाकर हमारा नाम आता है। तो मुझे वो इतनी मोटी मोटी गालियां लिखते हैं, लेकिन जब मैं बुजुर्गों को देखता हूं तो दिल खुश होता है कि तरीक यही है। बोले ना सुभान अल्लाह। बाकी 3600 मुफ्ती मार्केट में होलसेल में मिलते हैं, मीडिया में मिलते हैं, वो अभी थूकता भी नहीं, उसको पता है काम उतार रहा कौन है, काम उतार रहा कौन है और हमारे लिए काम कर रहा कौन है। एक को मैंने देखा उसने 25 गार्ड रखे थे, मैंने कहा तेरे को मार कर तो अपना नुकसान करेगा, वो तेरे को मार कर तो अपना नुकसान करेगा। तो अब सुनिए मेरे दोस्तों ये बात, अहले सुन्नत को चाहिए कि लोटा बिस्तर वालों से होशियार रहे। कहते नहीं हम तो बिल्कुल मजसूब जमात हैं, हम तो रायबंद ले जाते हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा तुम्हारे साथ जाने वाला मिलाद करना क्यों छोड़ देता है? तुम्हारे साथ जाने वाला 11वीं करना क्यों छोड़ देता है? तुम्हारे साथ जानने वाला मजार पर जाने का क्यों छोड़ देता है? तुम्हारे साथ जानने वाला अंगूठा चूमना क्यों छोड़ देता है? और मैंने कहा तकीयेबाज मुनाफिको, तुम छुपा छुपा कर कबाड़ में ले जाते हो और फिर वहां पर हुजूर का बुक सिखाते हो। कहते हम किसी के खिलाफ नहीं। मैंने कहा अगर तुम किसी के खिलाफ नहीं तो जो हमारे साथ था नबी पाक का नाम सुनकर अंगूठा चूमता था, तेरे साथ 3 दिन लगाकर आया तो आंखें चढ़ाता है। तो मैंने कहा ये जहर तूने दिया या हमने दिया? हमारे बुजुर्गों के जूतों में बैठकर तो नबी नबी के नाम की इतनी इस्मत उसके दिल में थी कि नाम आता तो वो सर झुकाकर नाम को चूमता था। तवज्जो है आपकी? नाम को चूमता था। एक जगह कहीं जाते हुए, मैं भी अकरम भाई का वाकया आपको बताता हूं, उनका नाम अकरम था, वो जो कसाई। एक जगह जाते हुए मुझे ट्रांजिट पर एक भाभी मिला, कहने लगा वो आप हो? अच्छा हाँ, कि ये आप अंगूठा चूम रहे पर आपकी एक तकरीर मैंने सुनी है। तो मैंने कहा फिर? कहा ये किस किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा किताब का मसला ही नहीं है। कहने लगा ये अजीब बात है, किताब का मसला नहीं है। मैंने कहा किताब का मसला नहीं है ये। कहने लगा ये किताब का मसला नहीं तो मसला किसका है? मैंने कहा यहां का है। मैंने कहा ये नफ्सियात का मसला है। मैंने कहा किताबों का है लेकिन पहले नफ्सियातें दुरुस्त होती फिर किताब दिखाते हैं। कहने लगे नहीं बुखारी दिखाएं, मुस्लिम दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। मैंने कहा पहले मुसलमान तो बन, हिंदू को दिखाएं, सिख को दिखाएं, पहले तबीयत तो ईमान वाली बना, हिंदू को दिखाएं किताबें। नहीं समझिए आप? भाई आप बुखारी का अदब क्यों करते हो? क्यों आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है इसलिए अदब करते हो? तो पहले वो चीज तो पैदा हो। नहीं समझिए आप? वो चीज तो पैदा हो। कहने लगा ये अंगूठा चूमते आप, ये कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा कहां लिखा हुआ क्या मतलब? कहने लगा किस किताब में? मैंने कहा मसला किताब का नहीं है। कहने लगा किसका है? मैंने कहा नफ्सियात का है। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा जिसकी नफ्सियात खराब थी ना, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखें फाड़ कर देख रहा है कि चांद 2 टुकड़े हो रहे हैं। मैंने कहा बुखारी तो बात की है, वो सामने देख रहा है कि उंगली उठी मेरे आका की और आसमान पर चांद 2 टुकड़े हुआ। नफ्सियात उसकी हुजूर के लिए ठीक नहीं थी, इनकार कर गया। मैंने कहा जिसकी नफ्सियात ठीक थी वो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बगैर किसी मुतालबे के हुजूर के दस्ते पाक पे मुरीद हो गए। तो मैंने कहा जिसकी नफ्सियातें दुरुस्त थी वो हिलो हुज्जत में नहीं आए, और जिसकी नफ्सियातें दुरुस्त नहीं थी वो सामने चांद को 2 टुकड़ा दे। मैंने कहा बुखारी करेगी क्या? तेरा बुखारी करेगी क्या? समझ रहे आई बात? और वो कैसे? अब हमारे वहां फर्क है, किया जाता कैसे? देखो नवाज शरीफ वाला पीपल्स पार्टी वाले को नहीं मानता और पीपल्स पार्टी वाला नवाज शरीफ को नहीं मानता, और ये ठीक बात है, दोनों की जमात में मुतासिब है और तसल्लुब रखते हैं। अगर ये उसको मानने लगे तो धक्का मारे गद्दार हो गया, भगा इसको। अगर नून वाला, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं दोनों का भी नाम नहीं लेता, दोनों नाम के लायक नहीं, मैं कैसी बात करता हूं। एक सियासी तंजीम का दूसरी सियासी तंजीम के लीडर से नफरत करे तो उसका जो लीडर है वो उसको नवाजेगा कि गैरतमंद है, ये वफादार है।
समझ रहे मेरी बात? और ये उधर अगर उसके साथ हामिया और गले में हाथ डालता रहे तो उसको गद्दार बनाया जाएगा। वाबियों ने हमारे साथ मामला क्या किया बताइए, ठीक है? ये कहते हैं कि भाई ये अंगूठे चूम रहा है ना, तो इन्होंने नबी पाक को अगेंस्ट पार्टी का लीडर समझ लिया। और आप देखिए, आप इनके सामने कोई मां के फजाइल बयान करें, लोटे के बारे में बात करें, बिस्तर के बारे में बात करें, तो चेहरा खिल रहा होगा। जैसे हुजूर की बात करें तो सपाट हो जाएगा, बिल्कुल चेहरा सपाट, बिल्कुल पत्थर की तरह। और मैंने कहा क्या हो गया तेरे दिल को? अभी तो तेरा चेहरा खिल रहा था। और सुन्नी वो है कि मर रहा हो, तकलीफ हो, हुजूर की नात पड़ी जाए तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। मैंने कहा मुल्ला जी इसके लिए लाली पाउडर की जरूरत नहीं होती है, दिलों को आबाद करना होता है। चेहरा तो दिल का आईना है, दिल में जो रहते हैं उन्हीं की तस्वीर चेहरे पर नजर आती है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, वो अकरम भाई कहने लगे, मैं गया एक दफा न्यू कराची, कहने का मुल्ला जी सलाम अलैकुम। मैंने जवाब सलाम। वो कसाई थे आगे, मैं क्या हुआ? कहना बड़ा गजब हो गया। वो तो उर्दू में रखा था, गजब हो गया। मैंने कहा जी क्या गजब हो गया? कहने का जो मुल्ला आए थे इतनी बड़ी सलवार पहने हुए, तो मैं तो समझा कि शायद छोटे भाई का पजामा पहनकर आगे जल्दी, क्योंकि बंदा इतनी छोटी भी सलवार नहीं सिलाता। वो हमारे एक मौलाना साहब है, उनको भी छोटी वो यहां तक जुब्बा करते ही होता। मैंने कहा भाई टखने का हुक्म है यहां तक ना, तो नजी के पास जाना, करना क्या तेरे कर रहा होता यहां तक होता, घुटनों तक। मैंने कहा इतना क्यों चढ़ा लिया भाई, छोटा हो गया तो खरीद दें तुझे। ये तरीका अहले सुन्नत का नहीं, ये तौर तरीका, ये शक्ल सूरत जो है ये सेल्फी की है। और सेल्फी वो खींचता जो अकेला होता है। सुन्नी अकेला नहीं होता, सिर्फ ग्रुप फोटो लेता है। कहते हम सेल्फी है। मैंने कहा अच्छा वो सेल्फी जो अकेला ही अपनी फोटो ले रहा होता, गैर मुकल्लिद। नहीं समझे आप? सेल्फी को अगर आप कहीं दूसरे अंदाज में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? सेल्फी। देखो बच्चे हंस रहे, नौजवान, सेल्फी। और सेल्फी का क्या मतलब? जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता तो खुद अपनी मदद ले रहा होता। हम मुस्तैद, हम मुस्तैद, हम मुस्तैद। समझ रहे मेरी बात आप? तो अब जरा तवज्जो करें मेरे दोस्तों। वो कहने के मुल्ला जी मुझे ले गए वो। मैंने कहा कहां ले गए? कहने के चलो अल्लाह रसूल की बात करेंगे। तो एक उसमें से एक बड़ा अच्छा था, वो बिल्कुल बहुत सादा था। उसने कहा भाई कल अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे? कहा मैं तो नहीं सुनता। यानी इतने सादे लोग हैं। और देखो सादगी कभी कभी ईमान बचाती भी है। वह भी को कहता चलिए हमारे साथ अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे। उन्होंने कहा भाई अल्लाह रसूल बात करेंगे, मैं क्यों सुनूं? भाई किसी की बात सुननी चाहिए भाई। जब दो बात कर रहे हो तो तीसरे को कान लगाना चाहिए। अब वो ऐसे सुन रहा है, उसकी समझ यहां तक अटकी हुई है। समझ रहे मेरी बात आप? तो ऐसे साथ था। उसने कहा चलिए अल्लाह रसूल की बात सुने। कहा भाई ये तो गुनाह है, कैसे सुने? अल्लाह रसूल बात कर रहे हो तो हम सुने वहां पर जाकर। तो ये ऐसे सादा ज़हन, अब समझ गया कितना सादा ज़हन है। अब इसको वहां भी टोपी पिना रहा और ये बचता कैसे? जरा तवज्जो करना। ले गए जनाब। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ करम भाई? कहने का अच्छा हुआ शाह साहब आप मिल गए। मुल्ला जी मैं बड़ा परेशान था और मैं टेलीफोन नंबर ढूंढ रहा था। मैंने कहा हुआ क्या है? कहने का मुझे ले गए। कहने का 3 दिन में खुदा मिल जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि घेरते तो यूं ही ना। वो हमारे पठानों के राजा है जो खुदा राजा है, कल दे करता कला करता, कभी उस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे। हमारे रिश्ते में एक चचा लगता था। मैंने कहा इधर चैनक इस्तासुल्लास की दस कवे था। मैंने कहा चैनक आपके हाथ में होती क्या करते इससे? उसी से इस्तिंजा, उसी से चाहिए, क्या चक्कर है? मैंने कहा तासो तो तबलीग तसे सक हो जाता। बोले सो बस मुंगा जूदा चैनक जमुल्लास की कला दे करता कला करता। तवज्जो है? तो सुनिए मेरे दोस्तों, अब मिजाज में बता रहा हूं, नाराज नहीं होना मेरी बातों से। जो सख्त बातें मेरे तरफ फेंक दो, लेकिन जो मसला मैं समझा रहा हूं, मैं अपने बाप का मुरीद आपको नहीं बना रहा, मैं आपको औलिया कामिलीन के मुरीद बनाने की तरफ ले जा रहा हूं, जिनका वास्ता तुम्हें रसूलुल्लाह की तरफ ले जाएगा। हम यहां अपने नसब के फजाइल नहीं बयान कर रहे, हम उनके फजाइल बयान कर रहे हैं जिनकी फजाइल का एतराफ करना शरीयत ने लाजिम करार दिया है। तो ये जातियात तफर्रुकाबाजी नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? तफर्रुकाबाजी कहते आप देखो जब देखो खिलाफ बोलते रहते हैं, हमारे सुन्नियों की नफ्सियात। कहते आप तो खुद मशहूर कर रहे होते हैं। मैंने कहा पंजाब में इतने बैनर लगे डेंगी के, तो क्या हुकूमत मशहूर कर रही थी? और मैं बताना चाहता हूं सिर्फ जाहिर इस बात पर इल्जामन, भाई शैतान को तो कोई नहीं जानता था, कुरान ने सबसे पहले नाम लिया ना उसका। इन्न शैतान लोग कहने लगे शैतान की अब तफसीर उठाई, अब हवाले उठाए। तो शैतान का नाम इसलिए तो नहीं लिया अल्लाह के उसकी इज्जत हो, बल्कि इसलिए कि इंतबा हो कि इससे बचकर रहना। इससे इसलिए सूरह फातिहा में सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पर फातिहा खत्म नहीं होती, बल्कि आगे पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन,
क्योंकि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन नहीं पढ़ेंगे तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पता कैसे चलेंगे, और जब दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज आपकी होएगी नहीं। कहते हम तो किसी के खिलाफ नहीं। मैंने कहा जब तक खिलाफ ना बोलो तो बंदा मुसलमान नहीं होता। कहने कैसे? मैंने कहा कलमा पढ़ दूं। कहने ला इलाहा, मैंने अल्लाह का माना कोई नहीं है, तो मैंने कहा खिलाफ होगी। मैंने कहा पहले नफी करेगा फिर इस बात करेगा। समझ रहे मेरी बात? यानी 2 नंबरों की नफी और जो मुस्तहिक है उसका इस बात। ला इलाहा, ओए नहीं है कोई, ओ मैं नहीं मानता किसी को मगर अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, मगर अल्लाह को। अब सुनिए, वो कहने के मैंने हुआ क्या करम भाई, क्या हुआ? कहने का भाई मैं रात ही को भाग कर आया, मेरा बिस्तर भी उधर पड़ा हुआ है। मैंने कहा लोटा का वो मेरा साथी ले गया था साथ में मूतने के लिए, वो उसके पास है। मैं तो बस जैसे भी निकल आया। क्या हुआ? कहने के अरे हैरानगी की बात है शाह साहब। मुल्ला जी, मैंने कहा क्या? कहने का सुबह एक मौलवी साहब आए, हो और मैंने उनको देखा मिंबर पर बैठ गए और हमें दर्स देने लगे। और दर्स कैसे शुरू हुआ? हजरात मेरे भाइयों, शैतान बहुत ताकतवर होता है, और शैतान में, ये तबलीगियों की तबलीग यूं ही होती है, शैतान बड़ा ताकतवर होता है। देखो कुरान क्या कहता है, वो तुम्हें वहां से देखता है और उसका कबीला जहां से तुम नहीं देखते। कहने लगा मैं तो डरने लग गया। कहने लगे खैर जिस तरह हो गया, अब मैं आया तो अल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए, ये बात किसी कर रहा था, मैं घबराने लगा कि अपन हैं किस पार्टी के। नहीं समझे आप? नफसियाती तौर पर एक आम आदमी है ना कि अपन हैं किस पार्टी के। कहने लगे जोहर के बाद दूसरे मौलवी साहब, वो कहने लगे शैतान की नजर बद बड़ी बुरी है। वो पहले क्या कर रहा था, शैतान बड़ा ताकतवर होता है, वो इंसान के जिस्म में घुस जाए तो रगों में फिर रहा होता है। देखो ये सारी हदीसें पढ़ेगा आपके सामने। हदीसों का मजाक नहीं उड़ा रहे हम, वो इस्तदलाल में जो तहरीफ कर रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात आप? क्योंकि हमें भी पता जो हम बोल रहे हैं तो अगला भी कलम कागज लेके बैठेगा, आप पकड़ेंगे इसने चिरागों में हमारी उतारी है, अब इसकी तकरीर पकड़ेंगे। मैंने कहा उस्तादों के जूतों का सदका हम भी गिरा बांध बांध कर आगे जाएंगे। तकरीर हमारी पूरी सुनना फिर नतीजा निकालना सियाको सबाक के साथ, ठीक है? तो हमने हदीस शरीफ के मजाक की बात नहीं किया लायाजुबिल्लाह। जो उसमें तहरीफ करने वाला उसके अंदाज का रद्द किया, उसका तमस्खुर उड़ाया है ताकि उसकी हैसियत ना रहे, ताकि लोग जो सही तौर पर तफहीम हदीस जिनके पास है, फहम हदीस जिनके पास है, उनसे वो अपना राब्ता बहाल करे। अब कहते हैं जोहर के बाद एक बंदा आया और वो कहने लगा कि हजरत वो फिर उन्होंने तकरीर ये की कि जो सुबह में आया वो कह रहा था शैतान बड़ा ताकतवर होता है, और जो दोपहर में आया वो कहने लगा अरे शैतान की नजर तो इतनी ताकतवर है कि वो जिंदे को देखा ना तो जिंदा मर जावे। कहने लगा अब तो मैं डर गया, अब पार्टी चेंज हो रही है, अपन है किस पार्टी? कहने अब रात होगी, मुल्ला जी सो रहे थे तो मैं पांव दबाने लगा। कहने क्या क्या हुआ? उड़ गए। क्या हुआ करम भाई क्या हुआ? नया शिकारी था ना तो ज्यादा उसको टाइम देता है। क्या हुआ? कहने लगा क्या हुआ, रहने दे, पहले बता अपन है कौन? कहने लगा क्या मतलब अपन है कौन? कहा यार सुबह वो दर्ज दे रहा था शैतान बड़ा ताकतवर होता है, दोपहर में दर्ज दे रहा था शैतान की नजर में बड़ी तासीर है। तो कहा तेरा क्या मतलब? कहा हमारे वहां तो सुन्नी उलमा आते वो कहते हैं गौस पाक बड़े ताकतवर होते हैं, वो तो कहते हैं हजरत ख्वाजा बड़े ताकतवर होते हैं, वो तो कहते हैं हजरत अली हजवेरी सैयद दाता गंज बख्श अली हजवेरी बड़े ताकतवर हैं। बेटा ये ना बोलना, बस ये ना बोलना। कहने का इसलिए तो पूछ रहा हूं है किस पार्टी के कि जो दाता है उसमें ताकत नहीं हो, तू कह रहा है शैतान में ताकत है, तू कह रहा है गौस पाक में ताकत नहीं, वलियों में ताकत नहीं, शैतानों में ताकत है। तो भाई हम तो बचपन से ये सुनते हैं अल्लाह के वलियों में बड़ी ताकत है, उनका बड़ा मकाम है। तो मौलवी साहब पहले ये बता तू अमृतसर से तो नहीं आया? अब अकरम भाई गर्म होगा इस पर, तू मेरे को घेर रहा है? पहले ये बता हमारी पार्टी कौन सी है? ओ भाई हमने तो ये सुना है कि शैतान की क्या ताकत है। फरमाया कि जिस 1000 साल शैतान ने जिस इलाके में गंदगी फैलाई और लोगों को गुमराह किया, अल्लाह की जमात का एक सिपाही मोइनुद्दीन अजमेर पहुंचे तो ठोकर मारकर उसके सारे काम को खत्म कर दिया। तो ताकतवर तो फिर अल्लाह वाले हुए ना, अल्लाह के वली हुए। नहीं बेटा ये ना बोलना, इससे शिर्क हो जाता है। तो उसने कहा कि नाना के फजाइल से तौहीद बाकी रहती है, ये जो आप शैतान के फजाइल बयान कर रहे हैं तो ये वाबियों का तरीका, और ये बड़े खुशी से तकरीर करते हैं हजरात शैतान बड़ा ताकतवर होता है, और अगर आप पुणे गौस पाक बड़े ताकतवर होते तो मैंने कहा बेजार हो तो फारिग हो जाओ ना। नहीं समझिए आप हैं? तो ये अल्लाह फरमाता अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह फरमाता मेरी जमात ताकतवर है।
मेरी जमात कामयाब है, मेरी जमात फलाह वाले हैं, तो जिनका उर्स हो रहा है ये कौन है? ये अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं। और नुमाइंदे की तारीफ कायद की तारीफ होती है, बानी की तारीफ होती है। और जो नुमाइंदों से प्यार करता होगा वो तंजीम ही से प्यार करता है। जो नुमाइंदों के दफ्तरों में जाता होगा वो मरकज ही में जा रहा है। तो लिहाजा अल्लाह के वलियों की शान ये है कि ये वो हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। और मेरे दोस्तों देखिए, अल्लाह खुद इनको बढ़ाता है, इज्जत अता फरमाता है, शान अता फरमाता है, इज्जत अता फरमाता है, शान अता फरमाता है, इज्जत अता फरमाता है। फरमाकर उसने 99 बंदे मार दिए। बुखारी में नहीं देखा आपने? एक बंदे ने 99 बंदे मार दिए। एक तबलीगी जा रहा था, उससे पूछा कि भाई देखो मैंने 99 बंदे मारे, तो अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैंने कहा मानने पर आए तो किसका मुमकिन मानते हैं, और रसूलुल्लाह की अता पर आए तो उसको मुहाल कह देते। अभी मजाज बाबियत का तवज्जो रखें तो गौर करें। उसने कहा, बुखारी शरीफ की हदीस से वाकया भी मेरे आका ने बयान किया, किस्सा मेरे आका ने बयान किया। फरमाया एक बंदे ने 99 बंदे मारे। कितने? 99 बंदे मारे। एक गुजर रहा था ऐसा बंदा, उसने कहा मुल्ला जी जरा मेरी बात सुने। का क्या? कहा मैंने 99 बंदे मारे, खुदा बख्श देगा? कहा वाह, तो तूने खाता खोला हुआ, 99 बंदे मारे और अल्लाह बख्श देगा? तो उसने कहा फिर तेरे को भी मुंड देता हूं फिर। तो उसने 100 पूरे कर लिए। कितने कर लिए? 100 पूरे कर लिए। लब्बैक या रसूलुल्लाह की जमात का एक सिपाही जा रहा था। उसने पूछा यार तुम्हारे वहां दरवाजा कुशादा है? बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे वहां दरवाजा कुशादा है तो तुम जरा ये बताओ, मैंने 100 बंदे मारे हैं। हुजूर ने हदीस पाक बयान फरमाई, ये तो आपको जगाने के लिए मैंने ये मुबारक जुमला कहा। तो कहा मैंने 100 बंदे मारे, अल्लाह बख्शेगा? उसने कहा अल्लाह बख्शेगा, तू माफी मांग, क्यों नहीं बख्शेगा? बोलिए ना सुभान अल्लाह। भाभी दुआ करते अल्लाह हमारे कमीने। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा एतराफ है। तुझे किसने कहा कि तूने? या अल्लाह मैंने पड़ोस में भी चोरी की थी, मैंने उसकी भैंस भगाई थी। और बेगैरत खुदा से ऐसी दुआ नहीं करते। ये कोई तरीका दुआ करने का? ये तारिक जमील क्या दुआ कर रहा होता? ये कर रहा होता ना। ये दुआ का मशरू तरीका ही नहीं है, मशरू तरीका ही नहीं है। ये ना हो कि कपड़ा उतार के बैठ जाए, या अल्लाह तू सब जानता है, तो ये बेदबी नहीं है। तो अल्लाह सब जानता है, इसके मुराद के बंदा कपड़े उतार दे, ये बेदबी बार वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। बल्कि सालिहीन का अंदाज़ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना। उस्तादों के जूतों के सदक़े दुआ करें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमारे उलमा ने कहा हर गुनाह को नहीं गिनना। माँ के पैसे चुराए थे, ये भगाया था, फलाना किया था, गांव में इसको ठगा था, फलाना किया था। ओ भाई डायरेक्ट बोल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। लेकिन हमारे वहां के सेठों का दिल नरम नहीं होता ना, तो उसको फिर जगाने के लिए ये किया था, सट्टा खेला था, फलाना खेला था, फलाना खेला था, तो ये सिर्फ घेरने के लिए होता। वरना अल्लाह से मांगना तो एक ही दफा अस्तगफिरुल्लाह, वो सब जानता है। मुतय्यन करना जरूरी नहीं, जिक्र करना, क्योंकि गुनाह का ऐलान भी तो गुनाह है ना। गुनाह का ऐलान भी तो गुनाह है। अब उसने कहा देखिए सुनिए बुखारी शरीफ हदीस से, कहा मैंने 100 बंदे मारे, अल्लाह माफ कर देगा? उसने कहा बिल्कुल माफ करेगा। कहा कैसे माफ करेगा? कहा वो सामने बस्ती नजर आ रही है, तवज्जो करना, बस्ती नजर आ रही है। कहा वहां पर अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनके पास जाकर तो इस्तिगफार कर। तो अल्लाह उधर नहीं सुन सकता था। ये कहेंगे कि अपने तुम्हारे घर में खुदा नहीं सुनता तो तुम मजार पर जाते हो। तो मैंने कहा उसको हमने भेजा था, हदीस में वाकई मौजूद है। अल्लाह तो वहां भी सुनता तो उधर क्यों भेजा? कहने क्यों भेजा? मैंने कहा इसलिए भेजा कि तेरी दमाद कुछ भी नहीं उखाड़ सकती, और अल्लाह वाले वो है जिनकी तरफ रुख करे तो खुदा बख्श दे। यही तो हम कह रहे हैं। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, बंदा चला अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ और रास्ते में मर गया। रास्ते में बोलिए मुंह बोलिए क्या हो गया? मर गया। अब गौर करें, ये जगह देखें और इस जगह को देखें। जहां उसने कत्ल किया था वो जगह ये है, 100 बंदे जहां मारे थे, और वलियों को जो आस्थाना है वो जगह ये। इसके दरमियान 100 मील का फासला था, और इसकी लाश जहां गिरी हुई थी वो गुनाह की जगह से 40 मील के फासले पर थी, और वलियों के आस्थाने से 60 मील के फासले पर थी। तो करीब ये वलियों के हुआ या गुनाह की जगह से हुआ? बोलो ना। अब देखो इधर था, ठीक है। अब फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए। चलो रहमत के फरिश्ते ने कहा क्या लिख रहे हो? तेरे को पता नहीं सुननी था है? क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा 100 बंदे मारे। कहा 100 बंदे मारे ये लिख रहा, जा नहीं रहा था, देखा नहीं?
दाता साहब के पास नहीं जा रहे थे, ख्वाजा साहब नहीं जा रहा था ये, बोलिए ना सुभान अल्लाह, अवान शरीफ नहीं जा रहा था ये, उन्होंने कहा जा रहा था तो क्या हुआ, फरमाया जाने में फैसला किया, तू क्यों लेता है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, तो तीसरा फरिश्ता आया, उन्होंने कहा भाई सुलह कर लो, सुलह कर लो। कहा कैसे सुलह होगी, इसने गुनाह किया तो 100 बंदे मारे, उसने भाई 100 बंदे मारे तो क्या हो, तो जा रहा था ना वलियों के पास, अब ये हल कैसे करें मसला। उसने कहा भाई मसला यूं हल करो कि अब सारी जान छोड़ो, अब तुम जमीनें नापो। देखो अजीब अंदाज है, भाई उसे 100 बंदे मारे, जन्नत में ले जाओ उसको, अभी पहुंचा तो नहीं उधर, लेकिन ये सिर्फ नीयत इतनी भारी थी, इतनी वजनी थी कि तीसरे फरिश्ते को भेजना पड़ा कि जा और मसला हल कर। अब उन्होंने कहा जी जमीन की पैमाइश करो, इसका जिस्म अगर गुनाह की जगह के करीब निकला तो जहन्नम में जाएगा, इसका जिस्म, हालांकि ये कायदा कैसा है बड़ा अजीब है, देखें इस पर तफसीली बात करें तो बड़ी अजीब सूरत बनती है। यहां पर ये पैमाइश की जरूरत क्या, जब दफाएं कटी हुई है 100 फारे उसके ऊपर, तो अब पैमाइशों की बात कैसी आ गई, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सिफारिशात कैसे, अब मामलात कैसे, लेकिन देखिए गया अल्लाह वालों की तरफ था तो सारी एफआईआर खत्म, इसलिए गाजी पर किसास नहीं था, बोलिए सुभान अल्लाह। गाजी पर किसास नहीं था इसलिए कि जिसके लिए किया वहां एफआईआर दर्ज नहीं होते, सेहरे पहनाए जाते हैं। अब गौर करें मेरे दोस्तों, जमीनें नापी गई तो अब इसका जिस्म अगर वाकई में अगर पैमाइश कर ली जाती तो इसका जिस्म तो गुनाह की जगह के करीब था और बंदा पकड़ा जाता, तो रब ने हुक्म दिया जमीन उल्टी हो जा, तब्दील हो जा। अब ये 40 मील इधर हो गया, 60 मील उधर से दूर हो गया, और फरमा अब नापो, यानी पहले अल्लाह ने अपना काम पूरा किया और फरिश्तों को कहा अब नापो। अब जब नापा किया और मैंने कहा भाभी इज्जतें हम बढ़ा रहे हैं, खुदा बढ़ा रहा है, तो जिसकी इज्जत खुदा बढ़ा रहा तो तू क्यों लानती बन रहा, तू भी कहे वाह वाह बड़ी शान वाले अल्लाह की, बोले ना सुभान अल्लाह। झगड़ा तो यही है, हम तो शिराजा बंद कर रहे हैं, लोग कहेंगे आप खिलाफ बात कर रहे हैं, और मैंने कहा मेरे भाई खिलाफ कहां कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने बयान किया है, वो वलियों से दूर करके तो वो खराब बात कर रहा है, वो इंतशार फैला रहा है। और आप गौर करें मेरे दोस्तों, जब जमीन नापी गई तो वो बंदा 40 मील के फासले पर करीब निकला वलियों के, तो सवाल हुआ या अल्लाह जब पैमाइश थी तो पैमाइश थी ना, अल्लाह ने फरमाया हमारे महबूबों के तरीके यही है, आदम को दिखाकर सिखाएंगे, फरिश्तों को कुछ नहीं दिखाएंगे, बस हम चाहते हैं हमारे बुजुर्गों हमारे बंदों की वाह हो, हम चाहते हैं। अब आप देखें जमीन को उल्टा होने का हुक्म दिया गया, उसकी लाश गुनाह की जगह की बजाय वलियों के करीब हुई, तो जवाब ये आया दुनिया का निजाम तो तब्दील हो सकता है, मेरे महबूबों की पगड़ियां नीचे हो जाए ये नहीं हो सकता, बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा हरम देखो पाक है कि नहीं, अपनी अपनी नमाज पढ़नी है, लेकिन ठीक है ना, पहले फ्लोर पर पढ़ो तो वही सवाब, दूसरे पर पढ़ो तो टॉप फ्लोर पर पढ़ो तो वही सवाब, सब जगह वही अल्लाह सुन रहा है, एक है वहदहु ला शरीक है, रबूबियत और उलूहियत में वो यकता और तनहा है, न जात में उसका कोई शरीक न सिफात में उसका शरीक, ठीक है, ठीक है जनाब। अब आप देखें पहले फ्लोर पर हरम शरीफ में वही खुदा सुन रहा है, दूसरे पर वही सुन रहा है, सवाब हर जगह एक है, लेकिन फरमाता वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कहते मजारों पर क्यों जा रहे हो, अबे मैंने कहा जब सवाब आखिरी सब में मिल रहा है तो फिर खुदा क्यों बुला रहा मकाम इब्राहिम पर, बुला इसलिए रहा है कि सुनता वहां पर भी हूं, लेकिन यहां इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि तुझे बता दिया जाए कि हम सुनते हर जगह पर हैं, लेकिन कबूलियत के मदारिज वहां बढ़ते हैं जहां निस्बत हमारी जमात वालों की हो जाती है, बोलिए ना सुभान अल्लाह, हमारी जमात वालों की हो जाती है। तो लिहाजा उर्स की महफिल वो है जिसमें ये शानें बताई जाती हैं कि अल्लाह वाले बड़ी शान वाले होते हैं। और बाकायदा एक वाबियों के शेखुल हदीस की मैंने तकरीर सुनी, वो दज्जाल की तारीफ कर रहा था किताबुल फतन मुस्लिम शरीफ के अंदर, और कहने का, और हमसे मुझसे एक ने पूछा गौस पाक क्या कर सकते हैं, मैंने कहा गौस पाक ये कर सकते हैं कि अवान शरीफ में अभी अगर बारिश नहीं हो रही ना और बगदाद शरीफ में बारिश हो रही है तो गौस पाक अपनी उंगली से कह के जा और अवान शरीफ में बसना शुरू हो जा, मैं हुक्म देता हूं जा, आगे से दांत निकाल के हंसने लगे ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा तू उधर खड़े होकर देख रहा है ना, वाह, तू मुसलमान बनकर देखना, तो तू कांग्रेसी क्यों बन रहा है, तू अपना बनकर तो देख, तू अपनी जमात की कदर जानता ही नहीं है। कहने लगे सुनिए में झंडे क्यों लगाए, अरे अबे मैंने कहा 1.5 शाने, जिसकी जमात में तो झंडा उसी का लगाएंगे ना, नहीं समझे आप, ये कादरी क्यों लिखते हैं, चिश्ती क्यों लिखते हैं, अबे 1.5 शाने इसलिए लिखते हैं कि जिसकी जमात में उसी के नाम से पुकारे जाएंगे।
तो झंडा रसूलुल्लाह का लगता है, घर में गुंबद की तस्वीर लगती है, ताकि सुन्नी बताता हम बिके हुए नहीं है। जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसकी जमात में है, उसका मरकज भी घर में है कि मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदा है रुसवा तेरा। मैंने कहा गौस पाक की इशारा करें तो बादल इधर आकर बरसना शुरू हो जाए। कहने का ये नहीं हो सकता, इन्होंने हुक्म इल्ला लिल्लाह। मैंने कहा आयत को पकड़ के रख और तेरी तकरीर सुन। मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन में मौजूद है, ये तकरीर करते हैं। देखिए जब दज्जाल तशरीफ लाएंगे, क्योंकि शैतान बड़ा ताकतवर, क्योंकि सारे अल्फाज इसमें गधे बैल के ख्याल आ जाए ना तो नमाज नहीं जाती। शैतान बड़े ताकतवर होते हैं, तो जो हर 2 नंबर है इनके नजदीक बड़ी इज्जत का लायक, और जिनके सदके अल्लाह इज्जत अता फरमाता उनका ख्याल भी नमाज को तोड़ता है माज़अल्लाह। उनको ताकतवर कहने से भी, ये वाबी की थिंकिंग है, समझ रहे हैं आप, ये उसकी फिक्र है। अब आप देखिए तवज्जो कि अभी मुस्लिम शरीफ किताबुल फतन में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको पढ़ते देखिए आप, देखिए रसूल मुकर्रम ने बताया है, और जब दज्जाल आएंगे तो वो क्या करेंगे, तो कहा हदीस के अल्फाज है यअमुरुस समाआ फतुमतिरु व यामुरुल अर्दा फयुंबितु, का वो आसमान को हुक्म देंगे। अभी इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह कहां गया? अगर ये औलिया के लिए पढ़ी जाए तो कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला दर्रा, मैंने कहा आगे धक्का लगा इल्ला माशाअल्लाह, आगे भी चल। अब आप गौर करें, जुल्म देखें, जुल्म यानी अल्लाह जिस जमात को बढ़ाता है, जिससे मोहब्बत को लाजिम करता है, उसके लिए तहरीफें, और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दुश्मन कहता है, कहते उनका ख्याल आ जाए ना तो नमाज तो नहीं टूटती। तो बस तो ये जुल्म हम कर रहे हैं, अगले ने किया है। जरा होश, आप हुजूर की मोहब्बत और वलियों की मोहब्बत दिल में रखकर इस बात को समझें। तवज्जो है आपकी, क्योंकि आप मुझे ना देखें, वलियों की मोहब्बत को देखें जिनके शान अल्लाह बयान फरमाता है। अब आप गौर करें इस पर मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर। हदीस पाक के अंदर मौजूद है, ये खुद कहते हैं कि देखो दज्जाल हुक्म देगा। मैंने कहा गौस पाक ने हुक्म दिया तो बादल जरा कह रहे ये कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा इसका तर्जुमा करता मुस्लिम शरीफ में ना, यामुरुल अर्द फयुंबितु, दज्जाल आएगा जमीन को दबाएगा और कहेगा ए हुक्म देगा जमीन उगा, तो बंजर जमीन फूल उगाने लगेगी। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदके अल्लाह हमें फितना दज्जाल से बचाए। इस वक्त तो ये बचूड़े दज्जाल है जो ये फिर रहे हैं, जिनको देखकर बंदे परेशान है कि करें क्या, तो वो तो इनका बाप होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फितना दज्जाल से हमें बचाए। ऐसी चीजें हैं कि इंसान हैरान होगा। तवज्जो करें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो आसमान को हुक्म देगा, दज्जाल आसमान को, तो आसमान बारिश बरसाएगा, यानी सख्त धूप होगी। और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा भाइयों हल करो ना इस मसले को, इसको समझाओ कि वो आसमान को हुक्म देगा, यामुरुस समा, वो देगा हुक्म आसमान को तो आसमान बारिश बरसाएगा। अल्लाह अकबर। वो जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी, फिर वो बंजर इलाके में जाएगा और ऐसी जमीन जो टूटी फूटी है वहां पर अपनी एड़ी से जमीन को दबाएगा और कहेगा जमीन से अखरिजनी कुनूज़की, निकाल तेरे अंदर कितने खजाने, तो जमीन खजाना निकालेगी। अब लोग हैरान होंगे कि यार ये क्या कर रहा है, आसमान को हुक्म दे रहा है, बारिश बरस रही है। और हदीस के अल्फाज हैं शिर्क नहीं होता, शिर्क। अब सुन्नी घबरा गए यहां पर कि शाह साहब अब हल भी बता दो यार, बहुत हो गई। मैंने कहा अब वो इसलिए बोल रहा है कि अल्लाह की जमात का नुमाइंदा आया नहीं है, अभी जितनी इसने बड़कियां मारनी मार ले, अब वो तो आसमानों को हुक्म दे रहा है। लेकिन जैसे ही अल्लाह की जमात का नुमाइंदा और सुन्नियों का मुर्शिद हजरत ईसा आएगा, बोलो सुभान अल्लाह, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी आएंगे ना मुस्लिम शरीफ हदीस से, तो एक लंबी सांस लेंगे। मेरा बेकार मुंह से लायक नहीं, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उनके चेहरे की खूबसूरती तो हदीस पाक में नबी पाक ने उनकी जुल्फों को बयान किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे और अल्लाह का वली क्या कर सकता है? मैंने कहा उनकी मुंह की फूंके और उनकी बीनी मुबारक की निकलने वाली खुशबूदार हवाएं, उसकी ताकत जरा देख ले। तेरी जमात का सबसे बड़ा बाप भागता कैसे? इसको मुश्किल कुशाई नहीं कहती तो मुश्किल कुशाई कहते किसको है? उम्मत मुश्किल में है कि इस दज्जाल से कैसे जान छुटेगी। लोग जनाब हमारे वहां भी तो चढ़ते सूरज के सलाम, अब लोग उसका कलमा पढ़ना शुरू करेंगे माज़ूम। लेकिन जिन्होंने वाकई में बुजुर्गों के दामन से अपने आप को मजबूत रखा होगा, हो गए अबे चल बे सब पता है हमको, तू ऐसा करेगा, चल भागे, पता है। सबक का फितने के वक्त सबक का पता रहना यह बहुत बड़ी इज्जत है। समझ रहे मेरी बात? अब करबला के अंदर सब शहीद हो गए लेकिन इमाम हुसैन खुश थे क्योंकि सब पता था।
फितना 5-10 मिनट के बाद होता है, उसके बाद उरूज ही उरूज होता है। लेकिन कामयाब वो है जो वक्त फितना खड़े होकर हक बात कर दें। जब सब सही हो जाए तो फिर तो सब अच्छी बात करते हैं। अब सुनिए मेरे दोस्तों, जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो आपको जब बताया जाएगा तो एक लंबी सांस लेंगे, और वो सांस, वो हवा जब आपकी मुबारक नाक से जाहिर होगी, उस हवा में इतनी तासीर होगी। बोलो सुनिए सुभान अल्लाह। अपने पीर की तारीफ में बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की जमात के अजीम नुमाइंदे की शान में बोलो सुभान अल्लाह। वो कहेगा नबी पाक के लिए पढ़ो ना। मैंने कहा तुम्हारा काम उतारने के लिए यही हवाला काफी है। बात तो पूरी हो गई। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नाक से वो मुबारक हवा निकलेगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे भागेंगे नहीं कि उसको गर्दन से पकड़ के मरोड़ के गाड़े उसको। अगर मार भी दें तो ये कहेंगे चलो आपके गुरु ने भी तो कोशिश की ना, इसका मतलब हमारे गुरु के पास भी दम था। तो हजरत ईसा दौड़ नहीं लगाएंगे बल्कि बैठे हुए होंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। और लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे तो उनकी सांस की हवा जो जाएगी ना, तो दज्जाल कितनी बड़ाइयां दिखा रहा था, है बारी बराबर। लेकिन हजरत ईसा जो अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं, उनकी नाक मुबारक से निकलने वाली हवा, यानी अल्लाह उसको जलील करके मारेगा और अपनी जमात वालों की इज्जतों को बताएगा कि देखो उन्हें बाजू उठाने की जरूरत नहीं, वो फूंक मारे तो काम हो जाए। तो वो नाक से निकली हवा मुस्लिम शरीफ में आता है, दज्जाल के जिस्म को लगेगी तो उसका जिस्म पिघलने लगेगा। बोलिए अल्लाह। जिस्म पिघलने लगेगा और वो खत्म होगा। और सुन्नी फिर कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कामयाब कौन सी जमात है? कामयाब अल्लाह वालों की। और उस वक्त सुन्नी नारे लगा रहे होंगे। लोग कहते जी ये नारे लगाने से क्या होता है, ये महफिलें करने से क्या होता है? मैंने कहा गाजी दारुल इफ्ता से नहीं आया था, यहां से आया था। ये होता है, गाजी दारुल इफ्ता से नहीं आया था। वो तो अभी बैठे थे, क्या करना है, क्या करना है, करना। गाजी ने काम कर दिया। अब मजबूरन इनको भी जुब्बे उठा के भागना पड़ा, नहीं जाके मुरीद मारेंगे फिर। तो मैंने कहा इस मजलिसों में गाजी पैदा होते हैं, आशिक रसूल पैदा होते हैं। इन मजलिसों को हद तनकीद ना बनाया जाए। उर्स की महफिलें हमारा शियार है, नात की महफिलें हमारा शियार है। इसके खिलाफ भौंकना वाबी का काम होता है। हमारे मशाइख यहां पर तशरीफ फरमाए, हमारे उलमा तशरीफ फरमाए। हमारे अमजदिया के अंदर खुद जब उर्स होता था तो 3 दिन का उर्स, एक दिन अल्लामा अज़हरी साहब की सदारत होती थी। उनसे बड़ा कौन इमाम होगा? गजाली ज़मा राज़ी दौरा इमाम अहले सुन्नत सरकार अल्लामा काज़मी शाह साहब तशरीफ फरमा होते थे। कारी मुसलिद्दीन साहब रहमहुल्लाह तशरीफ फरमा होते थे। एक दिन सिर्फ मुशायरा होता था और दूसरे दिन सिर्फ नातवानी होती थी और तीसरे दिन तकरीरें होती थी। तो ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। समझ रहे हैं आप? बुजुर्गों का तरीका है। अभी नमाज ज़ोहर भी आप पढ़ेंगे, नमाज असर भी पढ़ेंगे, और नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान जो ये कैफियत, ये क्या है? ये इश्क का रंग बना रहे हैं आप। इन महफिलों में रंग चढ़ता है, रंग बनता है, दिल बेदार होते हैं। कमजोर दिल जब जुड़कर बैठते हैं तो दिल में जिक्र और इश्क की गर्मी पैदा होती है। और यही बात बदमज़हब भी लिख गए कि जहां उस्ताद खादिम साहब जैसी शख्सियत, पीर अब्दुल कादिर साहब जैसी मुखलिस शख्सियत उर्स में आए तो तालिबीन के लिए अपने शेख को तलाश करना आसान हो जाता है, उन्हें उसूल लेना आसान हो जाता है। ये मकसद और बुनियाद है उर्स की। अल्लाह रब्बुल आलमीन अवान शरीफ के आस्ताने को आबाद रखे। और ये टूटे फूटे कलिमात मैंने तकरीर में नहीं कि, तकरीर तो बड़ी ढंग से होती है, हम तो डरे हुए लोग हैं। ये हमने डर कर बात की है कि जागो सुन्नी जागो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कितने भी कमजोर हो जाओ, अपने बुजुर्गों पर एतमाद कमजोर ना करना, बल्कि सीना तान कर कहना कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। एक भाभी कहने लगा आकाओं का बंदा। मैंने कहा तुम्हारे वहां देव के होते हैं, हमारे वहां आकाओं की भी होते हैं। कैसे आकाओं का? दाता साहब का गुंबद लाओ जहन में, सरकार पीर महली शाह साहब का गुंबद लाओ जहन में, अवान शरीफ की मुबारक मज़ार मुक़द्दसा का तस्वर लाओ जहन में, मेरे आका शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया का तस्वर लाओ जहन में। बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब का मुबारक गुंबद लाओ जहन में, सरकार महबूब इलाही महबूब मिल्लत व दीन का, निज़ाम मिल्लत व दीन का तस्वर लाओ जहन में। और फिर अपनी कमजोरी को नहीं देखो, फरमा है 2 टके के नहीं, लेकिन जुड़ गए समंदर के साथ। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।